सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक जानकारी ले लेंगे। जो OROP 3 का जो टेबल बना रहे हैं हमारा भाई लोग पूरा वीडियो में डाल रहे हैं, लेकिन क्या बोलने से जेसी और साहिबान को जो 7th CPC में बेसिक ज़्यादा है, लेकिन OROP 2 में आकर उनका बेसिक माइनस में गया हुआ है। जो OROP 2 का बेसिक से आप लोग 2000 ज़्यादा डालकर दिखाने से भी 7th CPC का जो बेसिक ज़्यादा है उसी का वजह से क्या हो जाता है, जेसी व साहिबान को भी OROP 3 में भी घाटा हो जाएगा। उसी तरह नहीं है, लेकिन OROP 3 में जो जेसी व साहिबान को ज़्यादा दिखाना चाहिए। क्यों बोलने से उसी में आकर 7th CPC का बेसिक ज़्यादा है, OROP 2 में माइनस में गया, OROP 3 में वही 2000 बताकर नमस्कार दोस्तों, वीडियो में डालने से कोई फायदा नहीं है। पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे को उसी देख से रहे हो। ज़्यादा बेसिक देना चाहिए। अपना कपिल भाई क्या बता रहे हैं वो भी एक बार लाइव हुआ हूँ। बहुत ही मेन मुद्दों को मैं लेके लाइव हो रहा हूँ, क्योंकि अभी जरूरत है जितना भी हो सके हम वीडियो के माध्यम से अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाएं। और क्यों पहुंचाएं ये आप भली बातें जानते हो, क्योंकि OROP 3 का रिवीजन कभी भी हो सकता है। 15 अगस्त के ऊपर घोषणा हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमने बात को भारत सरकार तक पहुंचानी चाहिए, चाहे वो आवाज हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी पत्र के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी आवाज कुछ धरना प्रदर्शन करके हो। हमने अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, सांप निकल गया लाठी पीटते रह गई। कहीं OROP 3 का रिवीजन हो जाए और सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन लाठी पीटते रह जाए। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ये चाहता हूं कि कम से कम मैंने इतना 10 साल का संघर्ष किया है, कम से कम मैं OROP 3 के रिवीजन तक और रुक जाऊं। उसके बाद में देखते हैं किस्मत कहाँ है, क्योंकि अभी थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं जाता रहता हूं और सुबह निकल लेते हैं, शाम को आते हैं। तो OROP 3 तक मेरे को रुकना चाहिए, क्योंकि मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं 7.5 लाख माता बहनों की बात करता हूँ, हमेशा से उन्हीं की बात करता हूँ। मैं ज्यादा इनकी नहीं करता, 30 लाख पूर्व सैनिकों की। इनकी तो पेंशन में ये कहता हूँ, सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक की पेंशन और कटवा और दो। इनकी तो पेंशन कम और करवा हो सकती है, क्योंकि ये ताश खेलते हैं। ये व्हाट्सएप के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी बने रहते हैं, वहां पे उल्टा सुल्टा पता नहीं पैर खींचते रहते हैं, लेग पुलिंग करते रहते हैं। तो इनकी तो पेंशन और कम होनी चाहिए। मेरा एक सवाल है, अब मैं जो बात कर रहा हूं, क्या मैं कोई बात मोदी जी की या राहुल गांधी की कर रहा हूं? मेरा एक सवाल है, कमेंट करके जवाब देना सभी। क्या मैं 30 लाख सैनिक परिवार की बात नहीं कर रहा? मैं सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक बात नहीं कर रहा? क्या आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेवारी नहीं कि हाँ, जो कपिल भाई है, कपिल भाई का नाम और चेहरा अलग हो सकता है, पर जो शब्द निकल रहे हो तो आपके ही निकल रहे हैं मेरे मुंह से। तो उन शब्दों को आप भारत सरकार तक पहुंचाने में क्या मेरा सहयोग नहीं कर सकते? क्या बेनिफिट होगा मेरा इसके बीच में? बताओ, क्या बेनिफिट होगा? पेंशन आपकी बढ़ेगी, एरियर आपका मिलेगा। क्या कोई मेरे से फोन करके पूछेगा कि भाई आपका अकाउंट क्या है, ला थोड़ा बहुत आपको भी हम पैसा दान कर देते हैं? भाई ना तो मेरे को फर्स्ट 1 रैंक 1 पेंशन में किसी ने फोन किया, ना सेकंड में किया, और आज तक मैंने किसी का 10 रुपया नहीं लिया। ना मेरा किसी के पास में अकाउंट नंबर है, ना कुछ और है, ना किसी का। मैंने सिर्फ 2 व्यक्तियों का, एक हमारे हरियाणा से है, हमारे एक हौलदार हैं विक्रम जी, आर्मड ग्रुप के हैं। उन्होंने मेरे को एक इनाम दिया था कम से कम 4-5 साल पहले, 500 रुपये का। वो मेरी डायरी में रखा, वो मैंने लिया नहीं था। वो 500 रुपये का मेरे को इनाम दिया था। जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं, पहलवानी करते हैं, कोई गेम करते हैं, तो एक प्यार दिया जाता है, तो वो दिया था। इसके अलावा मेरे पास में किसी का कोई पैसा नहीं। अगर किसी का हो पैसा तो मैं दूंगा। तो आप सबकी नैतिकता नहीं है कि मेरी आवाज को आप दूर तक पहुंचा दो, भारत सरकार तक?
क्या मेरी आवाज में 30 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज नहीं है? क्या 30 लाख पूर्व सैनिकों की समानता की आवाज नहीं है? क्या उनके स्वाभिमान की आवाज नहीं है? क्या उनके आत्मसम्मान की आवाज नहीं है मेरी आवाज में? आज हम खुद सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, ऑनरेडी कैप्टन तक, मैं खुद यार, मैं जाता हूं रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में, गुड़गांव में, अपना पेट पालने के लिए वो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिपाही सिपाही कर रहा है, कि हौलदार कर रहे हैं, सूबेदार भी कर रहे हैं, सूबेदार मेजर भी कर रहे हैं, ऑनरेडी भी कर रहे हैं। और वो नौकरी जब आप किसी मेडिकल के गेट पे जाओगे तो वो खिड़की, वो दरवाजा खोल रहे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 30 लाख पूर्व सैनिकों के जो प्रधान बने हैं, जो पकोड़े के चटनी के साथ में पकोड़े खा जाते हैं, जो हमारे से दरी कुर्सी बिछवाते हैं, वो हमारे ही रैंक के हैं, ज्यादातर हमारे ही रैंक के। अगर हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए, जो हमारा हक है, और हमारा हक सरकार क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हम जागरूक नहीं, हम अपना हक नहीं मांग रहे। आज जो मैं आप लोगों को बात बताऊंगा तो आप अपना माथा पीटने लग जाओगे, अपना माथा पीटने लग जाओगे कि वाकई में क्या हो रहा है। मोदी सरकार की ओआरओपी 3, क्योंकि मोदी सरकार ने ओआरओपी 1 लेके आई, ओआरओपी 2 लेके आई, और अब 3 लेके आ रही है। और तीनों में 30 लाख पूर्व सैनिकों के पेट पे लात मारी। ये ओआरओपी नहीं है, ये ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन है। पर इस बात को कौन पूछाए? मोदी जी के पास में मैं अकेला, मैं तो अपनी ताकत लगा रहा हूं कि मोदी जी तक मेरी बात पहुंच जाए, पर मेरे भाई तो मेरे साथ नहीं दे रहे। अगर ये सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। आप इसको नॉर्मल लगा रहे हो। अगर मेरे वीडियो को आप 10-10 ग्रुपों में शेयर कर दो, जो भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे आपके परिवार के ग्रुप हैं, कोई भी ग्रुप है, अरे यार वो चले जाएंगे 1 करोड़ में, 2 करोड़ में। क्या मोदी जी की एजेंसियां खाली बैठी हैं, फ्री बैठी हैं? अरे वो जब वीडियो जाएंगे तभी लिखना शुरू कर देंगे कि पूर्व सैनिक समाज में ये बातें चल रही हैं। रक्षा मंत्रालय अलर्ट हो जाएगा, भारत सरकार अलर्ट हो जाएगी। आप घर बैठे हुए भी अपनी आवाज को पहुंचा सकते हो सोशल मीडिया के द्वारा। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें 15 साल पहले की, जो छोटे छोटे फोन होते थे, अगर घर में कोई खुशी होती थी, कोई सुरक्षित आ गया, तो क्या करते थे? पोस्ट कार्ड लेके आते थे और पोस्ट कार्ड पे लिखते थे कि भाई फलाने दिन उसकी 13वीं है। और वो पोस्ट कार्ड पूछता था जब 13वीं खत्म हो जाती थी। आज क्या करते हैं? फोन को उठाते हैं और तुरंत प्रभाव से उनको सूचना दे देते हैं। तो ये सोशल मीडिया है, और हम सोशल मीडिया में बहुत कमजोर हैं। और कमजोर इसलिए है कि आप जैसे भाई, सारे भाई हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ पाते। मैं बात करता हूं अपने समाज की, मैं बात करता हूं अपने सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन की, मैं बात करता हूं अपनी सैनिक माता बहनें विधवाओं की, और उसमें कभी ना कभी हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। और आप लोगों की लापरवाही के कारण ओआरओपी पर जिसका हक था सबसे पहले, वो थे जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते थे, उनको तो बाहर कर दिया। ये भारत सरकार ने बाहर नहीं किया, आपकी लापरवाही के कारण। क्योंकि आप कोट टाई वालों की वीडियो में इतने, एक वो नहीं कहते कि नशा हो गया आप लोगों को, आप नशे के कारण आपके हकों के बारे में नहीं जान सके। पिछले 10 सालों में आपकी पेंशन का क्या हाल कर दिया मोदी सरकार ने। इस बात को कोई, आपको पता है शब्द बोलने के लिए कितनी ताकत चाहिए? कल मेरे घर पे आके ईडी बैठ जाएगी, फिर क्या करेंगे? कल जाके जेल में डाल देंगे वहां पे। आप तो देख रहे हो, मजे ले रहे हो। नहीं यार, मजे मत लो यार। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, दूसरे जगह पे आप लोग अपनी आवाजों को नहीं उठा सकते, तो भाई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं मेरे चैनल से जुड़ने की जरूरत है। फिर आप जाओ कोट टाई वाले के पास में। मैं तो सीधी शब्दों में बात बोलता हूं, कठोर बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैंने किसी का 1 रुपया नहीं खाया आज तक जिंदगी में, इसलिए मेरे पास में जो मेरा गुण दिया
परमात्मा ने, मैं उसी के अनुसार चलता हूं। आपको लग रहा है कि ORP 3 में सिपाही से लेके हवलदार, जेसीओ साहिबान, सूबेदार मेजर ऑनरेडी को ठेंगा दिखाएंगे, ठेंगा ORP 3 में ठेंगा दिखाएंगे। गुमराह करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अलग अलग टेबल सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रही कि सिपाही की पेंशन बढ़ जाएगी 4,000, हवलदार की 8,000, जेसीओ साहिबान की 15,000, बाबा जी का ठल्लू बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान ही नहीं। अब देखते ही झूठी खबरें हैं। ये शहीद फैमिली ऊपर लिखा है ना, शहीद फैमिली पेंशन, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको बताऊंगा मैं कि इनकी पेंशन कितनी बढ़ रही है और 10 साल में कितनी पेंशन इनकी बढ़ी है। और वो भारत सरकार जो बार बार जाके कभी करिगल में जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी चुनाव आते हैं, मेरे जवान, मेरे जवान, मेरे शहीद जवान। अरे मोदी सरकार, जब तेरे शहीद जवान हैं तो क्या कभी तूने उन परिवारों को देखा है जिन्होंने अपना लाल इस देश के ऊपर कुर्बान कर दिया? और मोदी सरकार क्यों देखे जब हम ही नहीं देख रहे 30 लाख पूर्व सैनिक? तो मोदी सरकार क्यों देखे? सच्चाई की बात है, हम क्यों देखे? क्योंकि हम चाय पकौड़ा खा रहे। हमारे जो अध्यक्ष हैं पूरे देश के अंदर नालायक है, बिल्कुल नालायक, एक नंबर के नालायक हैं, जिनको कै खे गै का भी ज्ञान नहीं। बस बना दिए, सफेद कुर्ते पजामे पहन लिए, मैं पूर्व सैनिकों का प्रधान। अरे पूर्व सैनिकों का प्रधान जब कहा जाता है, जब पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए छाती लगा दी, कहां पे? सरकार के सामने, समानता के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए। पर ये प्रधान किसे प्रधान है? ये अब ध्यान से सुनना, कई दिन से प्रश्न आ रहे थे कि जो दिव्यांग सैनिक है, जो 1 साल की सर्विस में, 2 साल की सर्विस में, 5 साल की सर्विस में, 12 साल की सर्विस में भारत माता की रक्षा करते हुए दिव्यांग हुए, विकलांग हुए, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आंख नहीं, सेनाओं की सेवा करते हुए दिव्यांग हुए, विकलांग हुए, उनको क्या बेनिफिट मिले? शहीद फैमिली पेंशन, जो जवान, क्योंकि ये सबको मालूम है कि जो जुनून नौजवान में होता है, जिसकी सर्विस 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, वो उसमें एक अलग तरह का जुनून होता है। वो कुछ नहीं देखता, फिर छाती लगा देता है गोलियों के सामने। उनका बताऊंगा, उन वीर नारियों की कितनी पेंशन बढ़ी। फिर स्पेशल पेंशन, ध्यान से सुनना, और अगर नैतिकता है तो इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचा देना कि ORP 3 आने वाली है और इसका खुलकर विरोध करेंगे। और ऐसा विरोध करेंगे कि मोदी सरकार को लोहे के चने चावने पड़ जाएंगे। पर ये चने चावने की जो मैंने बात कही है, ये कौन पहुंचाएगा मोदी सरकार तक? आप लोग। मैंने तो कह दी, इसको पहुंचाएगा कौन? दिखाओ फिर अपनी एकता। ORP 1 में जो सिपाही था, जिसकी 4 साल नौकरी थी और दिव्यांग हो गया, विकलांग हो गया, उसकी पेंशन थी 5680 रुपये। 2016 में 2.57 पे कमीशन का फार्मूला मिला, उसकी पेंशन हो गई 14,597 रुपये। और ORP 2 जो निकली 2022 में, उसकी पेंशन कितनी हुई? 14,150 रुपये। क्या यार, क्या गजब कर रहे हो तुम? कौन सी ORP की टेबल बना रहे हो? 10 साल में कोई पेंशन नहीं बढ़ी उस दिव्यांग सैनिक की, जो चारपाई के ऊपर चमचों के सारे पानी पी रहा है। अरे वो जो दिव्यांग हुआ है, जो विकलांग सैनिक हुआ है, कोई अपना घर का काम नहीं कर रहा था कि घर के लिए बाइक पे किक मार के वो दूध की थैली लेके आ रहा था दुकान से।
देखो ये देख लो, अभी 8 से 10 साल की सर्विस ओआरओपी 1 में सर्कुलर नंबर 555 2015 में ओआरपी 1 आई थी, उसमें 6188 रुपये उसकी बेसिक पेंशन बनी थी। 2.57 का फार्मूला मिला 15,903 रुपये, और ओआरपी 2 2022 में 15,857 रुपये। इससे बड़ा और क्या धोखा हो सकता है उन दिव्यांग सैनिकों के साथ में जिनके हाथ नहीं पैर नहीं? ये मोदी सरकार है, देख लो। मैं क्लियर बोलूंगा आज तुम्हें, कोई साथ दो या नहीं दो। 12 से 17 साल की सर्विस ओआरपी 1 में एक सिपाही की 6665 रुपया, 2.57 का फार्मूला मिला 17,129 रुपया, और ओआरपी 2 में 17,813 रुपया। मतलब 12 साल वाले की तो एक चवन्नी नहीं बढ़ी, 15 साल से ऊपर वाले की बढ़ी। और कितनी बढ़ी? इसकी 129 रुपये है, वो 813 रुपये होगी, 650 रुपये। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? ये ओआरओपी नहीं है, ये ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन है। कब तक मैं आप लोगों को समझाऊंगा? अगर आप लोगों के अंदर अब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो अगली बात मैं कहूंगा उन शहीद वीर नारियां जो हमारी माता बहनें हैं, उनके बारे में, उनकी पेंशन सुन के आपके अगर नैतिकता होगी तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और मेरे वीडियो को आप 50-50 जगह पूरे देश में शेयर करोगे नैतिकता के हिसाब से, अगर आप सोच सकते हो तो। 4 साल की सर्विस और लड़ाई लग गई दुश्मन देश के साथ में, नौजवान ने अपनी छाती लगा दी भारत मां के सम्मान में, तिरंगे को फहराने के लिए, और शहीद हो गया। उसकी ओआरपी 1 में जो पेंशन बनी 11,360 रुपये, 2016 में 2.57 का फार्मूला मिला, उसकी पेंशन होगी 29,195 रुपये, और ओआरओपी सेकंड 2022 में आई, उसकी पेंशन होगी 29,700 रुपये। 500 रुपये की बढ़ोतरी 10-10 साल में। सात साल की सर्विस, जवान शहीद हो गया, फैमिली पेंशन बनी 12,030 रुपये, 2.57 का फार्मूला दिया गया 30,917 रुपये, ओआरपी 2 में 31,714 रुपये। 8 से 10 साल की सर्विस, ओआरपी 1 में पेंशन बनी 12,375 रुपये, 2016 में श्रम पे कमीशन में फार्मूला मिला 2.57, पेंशन हो गई 31,803 रुपये, और ओआरपी 2 में 31,414 रुपये। मतलब कम दिखाई गई ओआरपी 2 में। 12 से 17 साल शहीद जवान की फैमिली पेंशन 13,330 रुपये, 2.57 2016 का फार्मूला मिला, पेंशन होगी 34,258 रुपये, और ओआरपी 2 में होगी 35,626 रुपये। अब बताओ नैतिकता के हिसाब से क्या वो आरोपी है या ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन है? पहले परमेश्वर वालों को बाहर कर निकाल दिया, उसके बाद में जो दिव्यांग सैनिक है 2, 4, 5, 6, 8, 12 साल की सर्विस करके आए उनको बाहर कर दिया। फिर जिन सैनिकों ने इस भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राण दिए हैं, फिर उनके फैमिली पेंशन को बाहर निकाल दिया। किस हिसाब से कह सकते हो कि ये ओआरओपी है? यह ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन है।
अब स्पेशल फैमिली पेंशन 5 साल की सर्विस 7,000 ORP 1 में 2.57 के फार्मूले से 17,990 रुपये और ORP 2 में होगी 18,000 रुपये। 10 रुपये की बढ़ोतरी, 10 रुपये की, 10 रुपये की 10 साल में। 6 साल की सर्विस 7218 रुपये स्पेशल फैमिली पेंशन 2.57 का फार्मूला 18,550 रुपये और ORP 2 में होगी 18,616 रुपये, मतलब 76 रुपये, 76 रुपये की बढ़ोतरी। बहुत धन्यवाद मोदी सरकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 8 से 10 साल फैमिली पेंशन 7425 रुपये 2.57 मल्टीप्लाई 19,082 रुपये और कितनी बनी 19,950 रुपये से लेके 20,970 रुपये, जिनकी 10 साल से ज्यादा है। 12 साल की सर्विस स्पेशल फैमिली पेंशन 7908 2.57 के फार्मूले से गुणा किया 20,323 रुपये और ORP 2 में 21,376 रुपये। किसकी? जो 12 साल से ऊपर की सर्विस, 1,000 रुपये का फायदा। आप सोचोगे तो मोदी सरकार ने किया ना, ये किया जो आपकी जुबान पे ताला लगा हुआ, जो आप खड़े नहीं हो सकते, अपनी हुंकार नहीं भर सकते, अच्छे व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते, घर में बैठे हो इसलिए हुआ। परमेश्वर कम से कम जुलाई 2014 के बाद में कम से कम 4-5 लाख तो हो गए होंगे, सब बाहर है। बाईपास पकड़ लो ORP से, वो तो ठीक है, गारंटी दी थी मोदी जी ने 2015 में हरियाणा के जिला फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कि मेरे जवान जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं उनको सबको ORP मिलेगी। वो सारे जवान बाहर चले गए हैं अब 5 लाख से ऊपर से अग्निपथ ठोक दी पेंशन बंद करने के लिए। अब इसको बताओ ये किसकी नाकामी है? ये नाकामी है जो ये अध्यक्ष बन के बैठे हैं पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक। ये इनकी नाकामी है जो चाय पकौड़ा खा रहे। और मैं तो ये कहता हूं जिंदगी में अगर आपके अंदर थोड़ी सी नैतिकता है, ये जो लीग है, पीग है, फलाना है, धक्कड़ है, अगर थोड़ी बहुत ग्राउंड पे नौकरी करी है, कभी इनके जाके चाय पकौड़ा मत खाना, कभी कहीं भी हो इनकी रैलियों के अंदर भागीदार मत दिखाना। जब ये आपके हकों के ऊपर आवाज नहीं उठा सकते तो इनसे ये 100-150 रुपए के सोल भी आप लोगों को दे तो लेना मत। चाहे वो हरियाणा का जज्जर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो राजस्थान का झुंझुनू हो, चाहे वो पंजाब का गुरदासपुर हो, चाहे वो केरला का कोई जिला हो, कहीं इन अध्यक्षों के नीचे जाके दरी कुर्सी मत बिछाना। इनके कारण ही ये दिन आप लोगों को देखने पड़ रही। ORP 1 का मैंने सुबह बताया था, आज मेरे पे दबाव था, मैं अपना काम छोड़ के मैंने बहुत सारी, पहले मैंने ORP देखी, फिर ORP 2 देखी, फिर 2.57 से उनको मल्टीप्लाई किया, दिमाग में भड़क बैठ गई। और भड़क मेरे फिर जब मैंने देखा कि यार हमारी सैनिक विधवा माता बहनें, दिव्यांग सैनिकों की 1 रुपया जीरो भी पेंशन नहीं बढ़ रही, तो आप लोगों की कहां से पेंशन बढ़ जाएगी? अरे ये वो व्यक्ति हैं, ये राजनीतिक के जो क्रिगल में जाके कहते हैं हमने धूल चटा दी, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने धूल थोड़ी चटाई, वहां सैनिकों ने चटाई, अपनी छाती लगाई। ये तो दिल्ली में बैठे थे, कम से कम वहां जाने के बाद में ये तो सोच सकते हैं ये व्यक्ति कि वो दिव्यांग सैनिक, वो शहीद सैनिक जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, वो आज किस हालात में रह रहे। अगर तुम कहते हो कि ORP हमने दी है तो दी है, इसका धन्यवाद, पर आप लोगों ने ये नहीं देखा कि ORP में जिन्होंने दुश्मन देश को धूल चटाई है
जो शहीद हो गए, उनके परिवारों को क्या मिला वो आरोपी में? उनको तो कुछ नहीं मिला, जीरो है वो तो। फिर किस लहजे से तुम कह देते हो छाती में हाथ मार के कि हमने देश भर में वो आरोपी दे दी, कांग्रेस ने इतने साल नहीं दी थी, इतने साल नहीं दी थी। कांग्रेस ने नहीं दी तो कांग्रेस आज सत्ता में नहीं, इसलिए तो हमने खदेड़ा था कांग्रेस को। तभी तो हमने 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली करी थी कि कांग्रेस ने नहीं दिया। पर वो हमने नहीं पता था कि 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली सिर्फ राज्यपाल बनने के लिए हो रही है और सैनिकों की ओ आरोपी को किडनैप करने की रैली हो रही है। ये किडनैप की गई, मैं इसको ये कहता हूं कि जवानों की आरोपी को किडनैप किया गया, और वो किया गया 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली से। उसमें बहुत सारे तो राज्यपाल भी बन गए, आज भी कुछ डोगा लेके घूमते रहते हैं। जब माइक या न्यूज आएगी तब कहेंगे मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी सैनिक विधवा माता बहने। पर जब लेटर लिखेंगे तब ये शब्द काट देंगे, तब कहेंगे इस ऑफिसर की कम है, इसने ये तीर मारे थे, ये टैंक चलाए थे, ये हवाई जहाज को उल्टी कर दिया था, उनकी पेंशन बढ़ाओ। कागज में कुछ लिखेंगे और आपके सामने कुछ बोलेंगे। कल आप इनकी रैली करवा लो, कल भी यही कहेंगे। भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इसके कसूरवार हम ही हैं। हम इसलिए हैं कि अगर कोई भाई आवाज उठाता है, उस आवाज को हम मुट्ठी नहीं बनाते, उस आवाज को भारत सरकार तक नहीं पहुंचाते। तो कसूर भारत सरकार का नहीं, कसूर मोदी सरकार का नहीं, क्योंकि हमारी आवाज वहां तक जाती नहीं, क्योंकि हमको साथ नहीं मिलता। और जो ये आवाज उठाते हैं ऊपर वाले, इनकी आवाज को इनका पूरा जो समाज हो वो पूरा एकजुट होके वो ऊपर तक पहुंचा देता है। उसके साथ में जो कोट टाई वाले हैं जो हमारे समाज के, वो दिन रात उनके लेटरों की वाई करते रहेंगे और उनके लेटरों को करोड़ों में पहुंचा देंगे व्यू, और उन व्यू को आप लोग शेयर करते हो, क्योंकि वो चश्मा इस तरह का चढ़ाते हैं कि आपकी पेंशन में 6,000 रुपये का फायदा हो रहा है, और आप ना चाहते भी उनके वीडियो को एक दूसरे जगह अपने ग्रुप में शेयर करते हो। और यही फर्स्ट 1 रैंक 1 में होया, यही सेकंड में होया। मेरा जैसा सच बोलता है भाई कुछ नहीं है, तो आप सोचते हो कि आपका मनोबल टूट गया जब मैं सच बोलता हूं। मनोबल मत तोड़ो। मेरी आवाज को और अपनी आवाज को, मेरा चेहरा और मेरा नाम अलग हो सकता है, पर मैं शब्द आपके ही बोल रहा हूं। जो आप बोलना चाहते हो वही मेरे जीभ से निकल रहे हो शब्द, पर उन शब्दों को आप लोग ऊपर तक पहुंचाओ तो हम कामयाब हों, हमारी आवाज भी जाए भारत सरकार तक। कब तक आप दूसरों के वीडियो शेयर करते रहोगे? कब तक आप एक वर्ग को ओआरओपी का फायदा दिलाते रहोगे? कब तक चलेगा ये? अरे भाई अपनी आवाज उठाओ, अपने भाई की आवाज उठाओ, और जो भाई अच्छा काम कर रहा है, आपकी आवाज को ऊपर लेके जा रहा है, उसका साथ, उसमें मेरा भी बेनिफिट है, तो मेरे समाज के 30 लाख पुरुष सैनिक, 7.5 लाख माता बहनों का भी मान और सम्मान और स्वाभिमान जुड़ा हुआ, मेरा अकेले का नहीं जुड़ा हुआ। मैं फालतू की बात मैं करता नहीं, मैं सिर्फ अपने हकों की बात करता हूं। नहीं तो वीडियो बनाने के चक्कर में तो पता नहीं मैं 50 वीडियो डाल दूं पूरे दिन में, यार अच्छे एडिटिंग करके सब कुछ करके मैं डाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा जी नहीं करता, मैं लाइव ही बात करता हूं। और 30 लाख पुरुष सैनिकों में मैं इकलौता बंदा हूं ऐसा, जो आंख में आंख मिला के आपसे बात कर रहा हूं। सबके कॉमेंट पढ़ सकता हूं मैं, पढ़ने लग गया तो 2 घंटे लग जाएंगे, पता नहीं हजारों कॉमेंट पाएंगे। पर मेरे अलावा कोई आदमी नहीं है, जो मेरे दिल में होता मैं वो बोलता हूं। और मैं ऑफलाइन वीडियो डालूंगा तो मैं लिखूंगा, फिर 2 लाइन आप लोगों को भावनात्मक रूप से मैं हाईजैक करूंगा। ये कोट टाई वाले करते हैं, अलग चीजें आपको दिखाएंगे, अलग दिशा में लेके जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ता हूं, ओआरओपी 3 तक मेरा साथ दे दो, ओआरओपी 3 तक।
या टेबल तक जब भी कोई वीडियो आए आरोपी 3 का किसी भी नाम से आए, चाहे मैं कोई टाइटल में ना डालूं, उस वीडियो को शेयर कर दो। सरकार तक यह बात जानी चाहिए। और दूसरी बात भाई, अब अगर कोई संगठन आके जंतर मंतर पे संविधान के दायरे में हुंकार भरे तो ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट की बात होगी कि सरकार तक हमारी आवाज आएगी कि इस पूर्व सैनिक जागरूक हो चुके हैं। अगर ओआरओपी के अंदर इनके साथ में भेदभाव किया तो ये पूर्व सैनिक 30 लाख पूर्व सैनिक दिल्ली में अपना बोरी बिस्तरा लेके दिल्ली में पूज जाएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे और वहीं नहाएंगे धोएंगे और वहीं पे रहेंगे। तो ये सरकार को बताना बहुत जरूरी है और सरकार भी ये कान खोल के सुन कि अगर हमारे साथ में भेदभाव हो गया तो पूर्व सैनिक दिल्ली आएंगे आरोपी 3 के लिए। और जो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चला था 13 महीने, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो कभी भी शुरू हो सकता है, किसी भी उसका कोई ये नहीं है कि कोई समय, कभी भी हम ओआरपी 3 की टेबल की वेट कर रहे हैं कब ये निकाल लें। और मैं जितने भी जो भारत सरकार के अधिकारी हैं उनको क्लियर कहना चाहता हूं कि दिव्यांग सैनिक हो गए, सैनिक विधवा माता बहनें होंगी, अगर देख लेना आप लोग कि गलत ना हो इनके साथ में। आप एक वर्ग को लाखों रुपये में पहुंचा दिया, 1.5 लाख रुपये पेंशन ले रहे हैं, 2.5 लाख रुपये डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, और क्या उनके नाम पूरा देश करवाओगे, पूरे देश की सम्मति करवाओगे? अरे कुछ तो होता है, समानता की बात होती है, न्याय की बात होती है। कहीं तो आप सोचो, कहीं तो कोई आदमी देखे कि यही वो सैनिक है जो पाकिस्तान को 62 में, 65 में, 71 में, करगिल में, चाइना को धूल चटाया है। आज इनके साथ में ये रो रहे हैं और ये अपने हक मांग रहे हैं। तो भाई जिसका दिल करे भाई शेयर कर देना। तो मोदी जी के पास में भी जा सकती है वीडियो, अगर करोड़ों में चलेगी तो मोदी जी के पास में नहीं जाएगी, तो नॉर्मल बात है। अब शाम को मोदी जी ने खाना भी खा लिया होगा, अभी वो अपने आपकी तरह मेरी तरह अपने थोड़ा सा देख लेते हैं फोन, क्या पता मेरी वीडियो आ जाए उनके आगे। नहीं आएगी तो एजेंसी वाले बैठे हैं वो पूछा देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।